आशा दादी और विक्रम दादा आज बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी पोती यहाँ पे रहने आ रही है। उनकी पोती की गर्मियों की छुट्टियों में वो उनके यहाँ पे रहने आ रही है, इसलिए वो बहुत खुश हैं। आयुषी अपने दादा की बहुत लाडली है। वो उनसे पूछती है कि क्या वो खेलने जा सकती है बाहर, और वो उसे परमिशन दे देते हैं। आयुषी अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए जाती है। वो जंगल की साइड में जाती है और अपने दोस्तों के साथ में खेल रही होती है। तभी उसे जंगल के बीच कुछ अजीब सा दिखता है और वो अपने दोस्तों से पूछती है, अरे अमन, ये जंगल के बीच में ये ऐसा क्या है? ये घर जैसा, इतने घने जंगल में ये घर जैसा यहाँ क्या है? इस घर के बारे में तुम मत ही पूछो तो अच्छा है। ये कोई ऐसा वैसा घर नहीं बल्कि एक चुड़ैल का घर है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा मत जानो। आयुषी उसकी बात को माने बगैर वहाँ पे चली जाती है। उसके दोस्त उसे रोकते हैं पर वो फिर भी वहाँ जाती है और देखती है ये पुराना सा घर यहाँ पे क्या कर रहा है। उस घर के पीछे उसे एक पेड़ दिखता है। वो वहाँ पर जाती है और उस पेड़ के पास उसे कुछ चमकीला सा दिख रहा होता है। वहाँ उसे एक कंगन दिखता है जो कि बहुत आकर्षित होता है। उसे देखकर आयुषी कहती है कि अरे वाह, ये कंगन तो कितना सुंदर है। क्यों ना मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाऊं। वहाँ पे जाके मैं इसे दादाजी को दिखाती हूँ। वैसे भी यहाँ पड़ा ही तो है, मैं इसे अपने साथ ही ले जाती हूँ। आयुषी अपने घर जाके अपने दादाजी को ढूंढती है वो कंगन दिखाने के लिए। वो उन्हें कहीं नहीं मिलते। तब आयुषी अपनी दादी के पास आती है और उनसे पूछती है कि दादाजी कहाँ हैं। तब उसकी दादी बताती है, अरे तुझे तो पता ही है तेरे दादाजी की आदत। वो कहाँ होंगे? अपने स्टडी रूम में ही होंगे। वहाँ पे कोई घिसी-पिटी बुक पढ़ रहे होंगे। अच्छा, और मैं उन्हें यहाँ पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। मुझे उन्हें कोई बहुत ज़रूरी चीज़ दिखानी है। मैं अभी आती हूँ दादाजी के पास। इतना कह के आयुषी अपनी दादी के पास से चली जाती है और उसकी दादी सोचती है पता नहीं क्या ही दिखाना चाहती है ये अपने दादाजी को। आयुषी स्टडी रूम में जाती है और अपने दादाजी से कहती है, क्या दादाजी आप भी? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ पे हैं। मुझे आपको कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ दिखानी है। पता है मुझे क्या मिला? मैं जंगल में थी तो। अरे अरे आयुषी बेटा, पहले तू शांत हो जा और इत्मीनान से बैठ, सांस ले ले थोड़ी। तुझे तो पता ही है मैं यहीं स्टडी रूम में होता हूँ। अब बता क्या मिला है तुझे जंगल से। तभी आयुषी अपनी जेब से वो कंगन निकालकर अपने दादाजी को दिखाती है और पूरी बात बताती है कि उसे ये कंगन कहाँ और कैसे मिला। ये सुनकर उसके दादाजी चौंक जाते हैं और उससे कहते हैं, ये क्या आयुषी बेटा, ये कंगन तुम्हें उस पुरानी झोपड़ी के पास जो पेड़ था वहाँ से मिला है। तुम्हें इस कंगन को अपने साथ नहीं लाना चाहिए, तो तुम्हें नहीं पता। क्यों नहीं लाना चाहिए दादाजी? ऐसा क्या हो गया जो मुझे ये कंगन लाना नहीं चाहिए? मुझे बहुत प्यारा लगा इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या बात है? आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? दरअसल आयुषी बेटा, तुम जहाँ से ये जेवर लाई हो वहाँ पे पहले एक बुढ़िया रहती थी, और वो बुढ़िया अपने जेवरों से बहुत प्यार करती थी। पर एक दिन उसके यहाँ से एक चोर वो जेवर चुरा के लेके जा रहा था। तभी उसने उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी और एक पत्थर से टकराने से उसकी मौत हो गई। वो जेवर भी चोर वहाँ से नहीं ले जा पाया। तब से वो जेवर वहीं पड़े और उन्हें जो भी लेके अपने साथ जाता है वो बुढ़िया उनके साथ साथ उनके पीछा करते हुए उनके घर तक आ जाती है। आयुषी इन सब बातों को नहीं मानती और वो कहती है ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, और आयुषी वहाँ से चली जाती है। पर उसके दादाजी को पता चल जाता है कि इसने बहुत बड़ी गलती करी है। आयुषी रात को सो रही होती है और तभी उसे अचानक से कुछ अजीब सा लग रहा होता है। उसे बहुत अजीब लगता है। वो उठ के बैठ जाती है एकदम बेचैन होकर। तभी वो उठ के अपने कमरे से बाहर जा रही होती है कुछ देर टहलने को। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। कौन हो तुम? और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मेरे सामने क्या कर रही हो? हट जाओ। मैं वही हूँ जिसका कंगन तुम चुरा कर लेकर आई हो। चोर कहीं की, मेरा कंगन मुझे लौटा दो, नहीं तो सजा भुगतने को तैयार हो जाओ। आयुषी ये सब देखकर बहुत डर जाती है और अपने कमरे से हड़बड़ाकर निकलती है बाहर और अपने दादाजी को ढूंढती है। वो जल्दी से सीढ़ियों के नीचे उतरती है और अपने दादाजी के पास जाती है। वो अपने दादाजी को आवाज़ देती है लेकिन उनके दादाजी की कोई आवाज़ नहीं आती। तभी वो हॉल में जाती है और देखती है दादाजी बेहोश पड़े हैं। वो ज़ोरों से चिल्लाती है दादाजी दादाजी, लेकिन दादाजी की कोई आवाज़ नहीं आती। तभी वो चुड़ैल आती है। तुमने बहुत बड़ी गलती करी जो तुमने मेरा कंगन चुराया। मेरे जेवर कोई नहीं चुरा सकता, तो तुम क्या चुराओगी? मेरा कंगन मुझे लौटा दो, नहीं तो सजा भुगतने को तैयार।
आयुषी ये सारी बातें सुनकर चौंक कर उठ जाती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो सोचती है ये सब क्या था, ये सच था या सब मेरा सपना, मुझे इसके बारे में दादाजी को बताना होगा। अगली सुबह वो अब छत पर जाती है और अपने दादाजी को सारी बात बताती है। जो भी उसने कल रात को देखा वो सारा अपने दादा को विस्तार से बताती है। दादाजी, मैंने कल उस चुड़ैल को अपने सपने में देखा। मैंने देखा वो अपना कंगन बार बार मुझसे मांग रही थी। मैं क्या करूं दादाजी, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब हो क्या रहा है। क्या सच में वो चुड़ैल मेरा पीछा करते हुए यहाँ पे आ गई है? क्या हम सबको सच में खतरा है? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि ये चुड़ैल अपने कंगन के साथ साथ तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गई है, और जब तक तुम उसका कंगन उसे वापस नहीं दे देती तब तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी और इसी घर में मंडराती रहेगी। क्या? तो अब मैं क्या करूं दादाजी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अब क्या करूं? मेरी वजह से आप सबको भी खतरा हो गया। अब सिर्फ एक ही तरीका है, आज रात को तुम जहाँ से ये कंगन लेकर आई हो वहीं पर ये कंगन वापस रखाओ। और हाँ, ध्यान रखना पीछे पलटकर बिल्कुल मत देखना, और तुम्हें ये काम अकेले ही करना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ठीक है, मैं जाऊंगी। मैंने ये गलती करी है तो मैं ही इसे सुधारूंगी और ध्यान रखूंगी आपने जो भी बताया। रात हो जाती है और आयुषी भी जंगल की तरफ जाने को तैयार हो जाती है। उसके दादाजी उसे सारी बातें पहले ही समझा चुके होते हैं और आयुषी अब जंगल की तरफ जा रही होती है। आयुषी कंगन वापस रखने के लिए जा रही होती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन वो पीछे पलट कर नहीं देखती क्योंकि दादाजी ने उसे पीछे पलटने से मना करा था। तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे जंगल के बीच में कोई रो रहा है। वो सोचती है कि यहाँ पे कौन रो सकता है, पर वो पीछे पलट के नहीं देखती क्योंकि उसे पता है कि पीछे पलटने से क्या हो सकता है। वो आगे बढ़ती है और तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है जो उसे आगे बढ़ने से रोकती है। आरुषि बिना डरे साहस बांधते हुए उस चुड़ैल का सामना करते हुए आगे बढ़ती है और उसके सामने से निकल जाती है, और फिर जैसे तैसे कर कर वो उस पेड़ के पास वापस पहुंच जाती है और वहां जाकर वो उस कंगन को वापस वहीं रख देती है जहां से उसे वो कंगन मिला था, और वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। उसके बाद आयुषी उस गांव में एक पल के लिए भी नहीं रुकती और अगले दिन ही सुबह अपने मम्मी पापा के पास शहर जाने के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाती है। उसके दादा दादी उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है। और इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।